अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। काशी में भगवान जगन्नाथ की महान रथ यात्रा 225 साल से अनवरत जारी है। आज से लक्खा मेले की शुरुआत भी हो गई है और इस मेले से जो ट्रस्ट इस मेले का आयोजन करता है उसके मुख्य ट्रस्टी बनाए गए हैं पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह जी। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं। पहली बार एक ट्रस्टी, ऐसे तो आप काशी के हैं, काशी में रथ यात्रा में आप कई साल शामिल भी रहे, पहली बार आप बतौर ट्रस्टी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ट्रस्टी बनने का विचार मन में कहाँ से आया? अच्छा, ट्रस्टी बनने का विचार मेरा मन में कोई पहले भी नहीं था और चूँकि एक विशेष आयोजन में दीपक सापुरी जी, कुछ विद्वान लोग, कुछ संभ्रांत लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे, चर्चा चल रही थी। तो दीपक सापुरी जी ने मुझसे कहा कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ और अभी तक यहाँ जगन्नाथ जी की जिम्मेदारी संभालते रहा, मेरे बाद कौन संभालेगा, ये मुझे थोड़ा संशय है और मेरा अनुरोध है कि आप इसको स्वीकार करिए। तो सारे लोग एक मत होकर कहे कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए आपको। तो मैं प्रभु की मर्जी समझ के अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। तो ये माथे पर चंदन है, भगवा टी शर्ट है, धर्म के प्रति ये जो रुझान है, इसके पहले भी हमने देखा कई धार्मिक आयोजनों में आप शामिल होते रहे हैं। धर्म के प्रति ये जो रुझान बढ़ा, इसकी क्या वजह रही? और शुरू से ही धर्म के प्रति रुझान रहा, यही मेरी ताकत रही है और यही मेरे विचारों को कंट्रोल करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए और सही दिशा में जाने के लिए धर्म के अलावा और कोई मार्ग है नहीं। इसलिए धर्म के प्रति मेरा झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहा। जिसके जीवन में संघर्ष जितना ज़्यादा होता है, धर्म के प्रति उसका रुझान उतना ज़्यादा होता है। ये बात आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल, ये सही बात आप मान सकते हैं, क्योंकि उसको हमेशा पग पग पे हर समय कुछ निर्देश चाहिए जो किसी और से वो नहीं ले सकता है। वो थोड़ा अपने आप में ध्यान में जाएगा तो उसको निर्देश और दिशा सब सही मिलेगी। इसलिए मैं ध्यान और धर्म के प्रति थोड़ा मेरा झुकाव शुरू से रहा है और उत्तर उत्तर बढ़ते ही जा रहा है। धर्म को अलग अलग तरीके से लोग परिभाषित करते हैं। ब्रजेश सिंह जी के नज़र में, उनकी दृष्टि में धर्म क्या है? देखिए, धर्म तो मैं जहाँ तक अध्ययन किया हूँ, तमाम जगहों पे धर्म का वर्णन किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में धर्म में की 3 जगह व्याख्या है। धर्म के बारे में 3 जगह बोला गया है, जिसमें प्रभु श्री राम जो है अपने अयोध्या वासियों को बुला करके एक बार ज्ञान की बात करते हैं। कहते भाई, मेरा बात सही हो तो मानना, नहीं तो मत मानना, ये तुम्हारे ऊपर है। तो उसमें उन्होंने कहा कि धर्म के लिए कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ासम नहीं अधमाई। और दूसरी बार जब शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को प्रसन्न किया देवताओं ने, तो कामदेव ने कहा कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, अश्रुति कह परम धर्म उपकारा। तो अर्थ और व्याख्या समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग कहीं खोज के देख सकते हैं। और तीसरी बार गरुड़ जी को उपदेश देते समय, कथा सुनाते समय राम कथा, कागभूषुंडी जी कहते हैं कि श्रुति जग विदित धर्म अहिंसा, अपर निंदा सम अघन गरीसा। तो ये पूरे धर्म की व्याख्या मैं इतने में ही लेके उस हिसाब से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता हूँ। आप एमएलसी भी रह चुके हैं और जो वर्तमान समय चल रहा, धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? धर्म और राजनीति दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? बिल्कुल, धर्म और राजनीति दोनों एक साथ चलने ही चाहिए, चलेंगे भी। जो नहीं चलेगा इससे वो अलग थलग पढ़ ही जाना है। देखिए, राजधर्म का क्या है? राजधर्म राजनीति जिससे कि राज्य चलाने के लिए अच्छी नीति हो, ठीक है। और अगर रामचरितमानस से आप लेंगे तो उसमें कहा गया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, अब पाल ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जब भरत जी को विदा कर रहे थे, राम जी की नहीं आप अयोध्या का उस राज्य संभालिए, तो कहे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। तो इस एक चौपाई में उन्होंने कहा कि इस तरीके से करा कि राज धर्म सर्वस इतनोई, जिन मन माह मनोरथ गोई। तो पूरा राजनीति, पूरा राजधर्म, पूरा जनहित, सब इसी 3 लाइन में है। अगर आप इसकी व्याख्या ढंग से कर लें, चिंतन कर लें, तो सारा समझ में आ जाएगा। एक आखिरी सवाल, जिनके जीवन में संघर्ष है उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संघर्ष उतना ही आता है जितना आप
सामना कर सकते हैं और उस पर लगे रहने पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर इतना कठोर नहीं है किसी को ऐसे संघर्ष में डाल दे कि वो निकल ना पाए, बशर्ते कि आप उनसे प्रार्थना करिए, अपना प्रयास करिए और हार ना मानिए, लगे रहिए। हर समस्या का समाधान है, हर संघर्ष का विजय है। चलिए, तो आज से लखा मेले की शुरुआत हो गई है, रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ब्रजेश सिंह जी भी बतौर ट्रस्टी इसमें शामिल हो रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।